नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आज बात करेंगे 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दल हैं वो अपनी मुफ्त स्कीम के साथ जनता के बीच हाजिर हो रहे हैं। यानी कि कई तरीके की स्कीम है, बिजली से लेकर पानी की ये स्कीमें लेकर जनता के बीच हाजिर हो रहे हैं। कई तरीके के बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, जैसा कि चुनाव से पहले होते हुए आए हैं और कई चुनावों में हमने ऐसे वादे देखे भी हैं। लेकिन साकार कितने होते हैं वो जनता बताती है, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी ने लखनऊ में, आपको बताते चले कि एक घोषणा की है, अगर वो सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश में तो 300 यूनिट बिजली फ्री उत्तर प्रदेश के लोगों को दी जाएगी। इस पर अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है कि जितना काम बिजली को लेकर उनकी सरकार में हुआ है उसी ने नहीं, किसी ने मतलब नहीं कराया है जितना कि अखिलेश यादव की सरकार में हुआ था। और जब वो सरकार में आए तो गरीबों को, किसानों को, व्यापारियों को, सभी को बेहतर बिजली मिलेगी। यानी कि अगर सरकार बनती है सपा की तो इन सभी लोगों को बेहतर बिजली मिलेगी। और हालांकि उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि उनके मैनिफेस्टो में बिजली को लेकर क्या घोषणा होगी। यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि 300 यूनिट दी जाएगी या 400 यूनिट दी जाएगी, कोई इस तरीके की घोषणा नहीं है। बस इतना कहा है कि बिजली मिलेगी, यानी कि दे दिया गया है, यहाँ पर लोगों को भी है, ढांढस बंधा दिया गया है कि बिजली दी जाएगी। लेकिन ये संकेत साफ दे रहा है कि बिजली के बहाने जनता को रिझाने में वह भी पीछे नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके का आम आदमी पार्टी लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर जनता को रिझाने का काम कर रही है, इसी तरीके से समाजवादी पार्टी ने भी अपना गेम यहाँ पर खेल दिया है। बिजली को लेकर जनता को यहाँ पर संकेत दे दिया है कि बिजली हम भी फ्री देंगे आपको। और उत्तर प्रदेश में चुनाव अब बेहद नज़दीक आ गए हैं और जिसको लेकर ऐसे में सियासी दल जनता के बीच अपनी चुनावी घोषणा को लेकर जा रहे हैं। और आज आपको बताते चले कि ऐसे में लखनऊ में जो आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है, वहीं उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश के लोगों को दी जाएगी। और इससे पहले आपको ये भी बताते चले कि जो सरकार है बीजेपी की सरकार, इसको लेकर भी लगातार विपक्ष यहाँ पर कई तरीके के हमले बोलता हुआ आ रहा है सरकार को, क्योंकि बिजली, पानी और साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार ने वादे किए थे जनता से, वो पूरे होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। जैसे कि महंगाई का वादा था सरकार का, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, इन सभी के दामों को लेकर कई तरीके के वादे किए गए थे बीजेपी की तरफ से, जो पूरे नहीं हुए। इसको लेकर सपा और कांग्रेस और कई पार्टियां हैं जो लगातार सरकार को घेरती हुई आ रही हैं। लेकिन 2022 का विधानसभा बेहद नज़दीक है, जिसको लेकर सभी पार्टियां पूरी तैयारी कर रही हैं और साथ ही गांव, गली, हर मोहल्ले जाकर अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं और विपक्ष की खामियों को भी जनता से गिना रही हैं। और कई तरीके के यहाँ पर वादे भी किए जा रहे हैं, बिजली से लेकर पानी, पानी से लेकर रोजगार देने के वादे किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो जनता है उनसे, उनको अपनी तरफ लाने के लिए कई तरीके की उनको यहाँ पर सदस्यता भी ग्रहण कराई जा रही है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं, सबका आपके से परिचय करा दे। राघवेंद्र उपाध्याय हैं, कांग्रेस से, अपना पक्ष रखेंगे। इसके साथ हमारे साथ अजय कुमार पाठक हैं, आम आदमी पार्टी से, वो भी अपना पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। और अनुपम भंडारी हैं बीजेपी से, वो अपना पक्ष रखेंगे। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज़ पर। तो सबसे पहले अनुपम भंडारी के पास पहुंचेंगे, राघवेंद्र जी के पास से चलेंगे, माफ करिएगा। राघवेंद्र जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या कोई अन्य दल हो, यहाँ पर लगातार 2022 चुनाव को लेकर कई तरीके के वादे कर रहा है, लेकिन कांग्रेस कहाँ पर है ये नहीं दिखाई दे रहा है। आपकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं? राघवेंद्र मैं जी। राघवेंद्र उपाध्याय जी। हाँ, मैं उपाध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व्यापार प्रकोष्ठ। आपने जो ये पूछा कि कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है, कांग्रेस की तैयारी तो जब से प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी है, महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव बनी है, तभी से दिन रात प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में और अजय कुमार जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में लगातार दिन रात 2 साल से, 2.5 साल से काम चल रहा है। इसको आप सभी लोग देख रहे हैं। संगठन को दुरुस्त किया जा रहा है। हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर वार्ड में प्रशिक्षण कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं। इस प्रकार प्रशिक्षण कार्य करके कम से कम हमारे 2.5 लाख कार्यकर्ता तैयार किए जाएंगे। आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी सरकार चल रही है,
उन्होंने कोरोना काल में पूरा उत्तर प्रदेश कब्रिस्तान में शमशान बना दिया। अलीगढ़ में प्राइम मिनिस्टर आए और फिरोजाबाद जो वहां पे जिसमें 114 बच्चों की मृत्यु हो गई, वहां तक वो गए नहीं संवेदना व्यक्त करने। 12,000 लोग संक्रमित हो गए। ये कौन सा बुखार है जिसको अभी तक ये लोग डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं? एनसीआरबी की जो ताजा आंकड़े हैं उसके अनुसार 2020 में जो सांप्रदायिक दंगों में 96% की वृद्धि हुई है, जातिगत दंगों में 50% की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में लाशें तैर रही हैं। बेरोजगार हर तीन बेरोजगार हर प्रतिदिन अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। और यदि वो अपना हाथ मांगते तो उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश में 5 लाख सरकारी पद रिक्त है। बिजली की दरों में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में दाम बढ़े हुए हैं। किसान त्रस्त है। भाजपा जहां भी हारती है वहां ओबीसी को अपने जी टीम के रूप में भाजपा यहाँ पे ले आती है। और तेलंगाना में वो 119 सीट में से 9 सीटों पर लड़े, उत्तर प्रदेश में सब सीटों पर लड़ेंगे। ये क्या सांप्रदायिकता फैलाने का काम है? मुसलमानों को डराने का काम है? अल्पसंख्यकों को भयभीत करने का काम है? हिंदू मुस्लिम कराने का काम है? इसका हम सख्त विरोध करते हैं। अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी में 12,429 करोड़ रुपए का बकाया था, उसमें 94% कम करके 800 करोड़ रुपए सेटलमेंट 800 करोड़ में सेटलमेंट करने का विचार कर रहे हैं। ये देश को बेच रहे हैं। बीएसएनएल को बेच दिया, राघवेंद्र जी को बेच दिया। हाँ जी, ठीक है, लेकिन ये जो राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर आमदनी जो महंगाई है ये क्या कम है? बहुत ज्यादा कम है? मतलब कि लोगों को उचित दामों पर चीजें मिल रही हैं? वहां पर तेल और पेट्रोल के भाव क्या? हाँ भाई साहब, ये अर्थव्यवस्था का विषय है। ये नहीं, राज्य सरकार के हाथ में ये चीजें नहीं आती क्या? बिल्कुल से राज्य सरकार के हाथ में नहीं, सब प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है क्या, या केंद्र सरकार के हाथ में है सब कुछ? देखिए, अर्थव्यवस्था का ओवरऑल पूरे देश पे प्रभाव पड़ता है। ये नहीं कि पंजाब पे अलग प्रभाव पड़े या उत्तर प्रदेश का अलग प्रभाव पड़े। ये पूरी टोटलिटी में हर जगह कोई हमको पंजाब को दूसरे देश में नहीं है। आपने अभी बताया, नहीं आपने अभी बताया, सभी दर्शकों ने सुना, मैंने भी सुना, आपने बताया कि उत्तर प्रदेश को यहाँ शमशान बना दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो क्या राजस्थान में मौतें नहीं हुई? राजस्थान में यहाँ पर ढिलाई नहीं बरती गई क्या? पंजाब में ढिलाई नहीं बरती गई? भाई हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम राजस्थान आप राजस्थान की बात क्यों नहीं करेंगे? आप राजस्थान की बात क्यों नहीं करेंगे? वहां किसकी सरकार है? आपने इस समय जो आपका एजेंडा है, अच्छा ये बताइए, नहीं एजेंडा ये तो बात नहीं हुई, ये बात नहीं हुई। ये तो फिर चुनावी वो हुए कि चुनाव पास है तो उसी को लेकर जनता को लुभाने के लिए कुछ भी बोल दें टीवी स्क्रीन पर बैठ के। ये तो गलत बात हो गई। आप पंजाब की बात नहीं करेंगे, राजस्थान की बात नहीं करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? नहीं, हम बात कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? पंजाब की भी करेंगे। हाँ तो बताइए ना, वहां पे कितना आपने सुधार किया है? यदि वहां पे कुछ गलतियां हुई है तो उसको हम मानते हैं। यदि परंतु हम यहाँ के उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ रहे। पंचायत के इलेक्शन में क्या हुआ? लखीमपुर खीरी में उसकी बेइज्जती की गई लेडी की। पीएम केयर फंड का क्या हुआ? इसका हिसाब किताब क्या हुआ? हाथरस, शाहजहांपुर, लखीमपुर, उन्नाव में क्या हुआ? ये सब नहीं जानते। उत्तर प्रदेश के बारे में हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय संपत्तियों को कौड़ियों के दाम पर पूंजीपतियों को बेच दिया गया, क्यों नहीं इसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए? आज मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से आप पत्रकारों को भी और मीडिया कर्मियों को भी बताना चाहता हूँ कि डिस्कशन बेरोजगारी पे क्यों नहीं होता है, डिस्कशन महंगाई पे क्यों नहीं होता है? क्यों? अरे ये सर कैसे बोल सकते हैं आप राघवेंद्र जी? ये तो आप गलत बात कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं। राघवेंद्र जी आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी पे डिस्कशन नहीं होता। लगातार लोकमंच 10 दिन 15 दिन से लगातार इसी पर लाइव लेता है। हर जिले से हम रिपोर्टर खड़े करते हैं, बेरोजगारी को लेकर बातचीत करते हैं। आप गलत बात कर रहे हैं। लोकमंच एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर रोज इसी को लेकर बातचीत हम करते हैं, बेरोजगारी को लेकर बातचीत करते हैं। जनता की जो चीजें हैं, जो उनकी दिक्कतें, उनसे बात करते सीधे हमारे मीडिया कर्मी जाके। भाई साहब क्षमा करिए, आप इसको अपने ऊपर पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप सभी मीडिया चैनल्स को नहीं कह सकते ना, उसमें एक लोकमंच भी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन स्टेट चैनलों को बोल रहा हूँ जो कि आप जानते हैं जो खरीदे हुए चैनल है, वो किस तरीके की बातें करते हैं। कभी बेरोजगारी पे बात करते हैं, कभी महंगाई पे बात करते हैं, कभी नहीं। मैंने और चैनलों का ठेका नहीं लिखा रखा। अनुपम जी जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं लोकमंच के समस्त दर्शकों को नमस्कार करता हूं जी। और आज का दिन बड़ा विशेष दिन है,
क्योंकि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। आज 71वां जन्मदिन है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं समस्त लोगों, आपके समस्त दर्शकों को उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं। और जहां तक आपने आज का टॉपिक उठाया है, अच्छा टॉपिक हर बार लोकमंच लेके आता है। देखिए, इसमें क्या है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी है उसके पास में एक मिशन है, उस पर काम करती है। वो उसका कार्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। माननीय मोदी जी ने इसमें एक और वर्ड का इस्तेमाल किया, सबका प्रयास। मेरा ये कहना है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर सभी के प्रयासों से आज की तारीख में जो विकास का जो रथ का पहिया चल रहा है, वो माननीय योगी जी नाथ जी ने इसको उसमें एक बड़ी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। आपने देखा होगा इस कोरोना कालखंड के दौरान 56,000 करोड़ का निवेश किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके अलावा भाजपा ने जो है अभी सबका नैरेटिव चेंज कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश ने एक मानक सेट कर रखा है पूरे देश के अंदर कि जिस तरीके से उन्होंने, उनका जो मैनेजमेंट है, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को साबित किया हुआ है, जिस तरीके से वो निकल के आया, आज हर जगह उत्तर प्रदेश की चर्चा होती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश की जो मुखिया है, जिनकी बागडोर जो उत्तर प्रदेश की संभाले है, वो योगी आदित्यनाथ जी ने है। आज देखिए, मोटा मोटा मैं आपको कुछ ही बताना चाहता हूँ। आंकड़े की बात अगर हम लोग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हवाई बात करने से कोई फायदा नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आजादी के 70 सालों के बाद जितने भी वहां पर ऐसे ऐसे गांवों को चिन्हित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था, जहां पर लोग जो है उनको जो चूल्हे से जो है वो अपनी रोटियां पकाते थे और उनके बाद सिलेंडर का व्यवस्था नहीं थी। सरकार जैसे जब आई मोदी जी के नेतृत्व में 8 करोड़ 16 लाख लोगों को उज्ज्वला योजना का बेनिफिट मिला। और ऐसे उत्तर प्रदेश के केवल गांव बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे 18,000 गांव चिन्हित किए गए, जिसमें से उत्तर वहां पर जो है बिजली का अनुपम जी रोकना चाह रहे हैं आपको। अनुपम जी, सिलेंडर ही दिए, गैस नहीं दी आपने। अनुपम जी, आप क्या चूल्हे दे दिए। अनुपम जी, चूल्हे दिए आपने, गैस नहीं दिए। गैस नहीं दे पाए लेकिन सर आप, और 900 रुपए दाम है आज। 910 रुपए हो गया गैस सिलेंडर का दाम, चूल्हे नहीं जलते अब। उज्ज्वला योजना का फायदा मिला है 410। इसके अलावा एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ। नहीं सर, अनुपम जी पहले आप इसका जवाब दें। आपने गैस सिलेंडर के बारे में बताया, घरों घरों चूल्हे पहुंचा दिए आपने, इसका जवाब दीजिए ना। पेट्रोल के दाम, आज डीजल के दाम, गैस के दाम जो है, देखिए आप या तो हमें बोलने दीजिए। नहीं, बिल्कुल बोलने देंगे। बताइए आप पहले जवाब दीजिए हमारा, पहले जवाब चाहिए हमको। अनुपम जी, इसका जवाब दीजिए आप। पेट्रोल के दाम क्यों 71 से 100 हो गए? आप 410 हजार रुपए सिलेंडर हो गया। कांग्रेस सरकार के अंदर जिन्होंने पेट्रोल के जो उन्होंने कर्ज ले रखा था, वो मालूम है कितना था? 40,000 करोड़ रुपए। वो चुकता किसने किया? आपने किया, हमने, सरकार ने किया। वो कर्ज छोड़ गए तो उसको कितना करने का सरकार ने किया। तो अनुपम जी, ठीक है अनुपम जी, अनुपम जी 100 रुपए के जाते थे हमारे जनता के पास में, 5 रुपया, ये सबको मालूम है। तो इसका सर जो कर्ज लिया गया, आपने भुगतान किया, उसका भुगतान क्या जनता की जेब से करेंगे, गरीब जनता की जेब से? आप क्यों अनुपम जी ऐसी बातें करते हैं? जो माइनस में 24% जीडीपी चली गई और आप अर्थव्यवस्था का सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया आपने, देश का नाश कर दिया। आपको देश चलाना नहीं आता है, आप अपनी बातें कर रहे हैं। पूरा आपने जिस तरीके से देखिए, परेशान है, मजबूत परेशान है और 7 साल का कार्यकाल का आप तुलनात्मक कर सकते हैं। सब परेशान है और आप दुहाई देने की बहुत अच्छा परेशान जो है इस समय प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, सपा के प्रमुख है। कारण क्या है? उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई बात नहीं है। लाख लोगों को राघवेंद्र जी, एक मिनट मुझे जवाब तो लेने दीजिए अनुपम जी से पहले। सरकार है, वो भी मुफ्त में, ये मालूम है आपको? ये पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास में? 10 लाख 80,000 पूंजीपतियों का माफ कर दिया, वो कहाँ से? आपके पिताजी दे गए थे क्या? कमा के दे गए थे? किसको दे गए थे बताइए? 10 लाख 80,000 करोड़ रुपये आपने पूंजीपतियों का माफ कर दिया। आपने पीएम के फंड का
दिया, एयरपोर्ट बेच घोटाला दिया, भूल गए? वो घोटाला किसके बताने ने किया था? रेलवे बेच दिया, वो घोटाला किसके बताने ने किया था? वो आपके मुखिया ने किया था, सुरेश कल्याण ने किया था, सोनिया गांधी ने किया था, ये मालूम है आपको? किसानों को 18,000 रुपए करोड़ रुपए बकाया है, वो आपने नहीं दिया। आप तो अपनी बंगाल से जासूसी कांड की कोई चर्चा नहीं करी आपने। जीएसटी नोटबंदी में आपने पूरे बिजनेस को ठप कर दिया। जिस जासूसी कांड की मान्यवर आप बात कर रहे हैं, उसके जो सॉफ्टवेयर निर्माता उसने खुद क्या बोला हुआ है, ये मालूम आपको? क्या बोला बताइए आप, अगर आपको जानकारी है तो। बने 12 करोड़ की नौकरी गई, देश में 5वीं अर्थव्यवस्था से फिसलकर 164 की पायदान पर पहुंच गया हिंदुस्तान। 73 रुपए लीटर पानी। ओडीओपी में देश में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, मालूम आपको? 4,000 कंपनियों पर ताला लग गया। जीएसटी और नोटबंदी का कमाल है बाबू। कहाँ बातें कर रहे हैं आप अनुपम जी? पूरे देश को आपने भंडाधार कर दिया आपने। चलिए, देश को चलाना नहीं आता। चलिए ठीक है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से संजय कुमार पाठक जुड़ गए हैं, थोड़ा उनसे भी परिचय करा दें। तो संजय कुमार जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आपने तो बेचने का काम किया है, कांग्रेस से खड़ा करने का काम किया है। आप तो बेच रहे हैं। संजय कुमार जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आवाज आ रही है सर। संजय कुमार जी, जिस तरीके से 2022 विधानसभा नजदीक है और इसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से 300 यूनिट बिजली का वादा किया गया जनता से, लेकिन सपा ने भी यहाँ पर कह दिया है कि हमारी जब सरकार थी तो बिजली का लोगों को दिया जा रहा था और आगे भी बिजली दी जाएगी। तो आगे की रणनीति क्या है आपकी? जी सर, हमारी सरकार जब हेलो जी बोलिए। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि लोकमंच पर हमें जो बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2022 की जो हमारी तैयारी है आम आदमी पार्टी की, इसके लिए हमारी सरकार जनता जो हमें उस स्तर तक पहुंचाएगी, यानी हमारी सरकार जब बनती है तो हम 24 घंटे के अंदर हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, क्योंकि हमने वो करके दिखाया है। 200 यूनिट हम लोग दिल्ली में दे रहे हैं और उसके अलावा फिर 200 यूनिट के ऊपर हाथ चल रहा है बिजली का रेट। जी सर, लेकिन समाजवादी पार्टी भी तो बिजली देने की बात कह रही है कि व्यापारियों को और किसानों को बिजली फ्री दी जाएगी, लेकिन उन्होंने यूनिट की बात नहीं की। आपकी तरफ से जिस तरीके से साफ कर दिया गया है 300 यूनिट बिजली, लेकिन उन्होंने यूनिट की बात नहीं की है। आम आदमी पार्टी ने साफ किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने साफ नहीं किया, लेकिन वो भी बिजली देने की बात कह रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी से बात करना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी सिर्फ बिजली तक ही क्यों सीमित हो रही है? पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात करें, महिलाओं की बात करें, हिंदुओं की बात करें, ब्राह्मणों की बात करें, दलितों की बात करें, अल्पसंख्यकों की बात करें, सबकी बात करें। आप तो बिजली को लेकर बैठे तो बिजली है। यहाँ पे किसानों की समस्या उसको कैसे सॉल्व करेगी? मजदूरों की समस्या उनको कैसे सॉल्व करेगी? आपके पास क्या एजेंडा है आप जो उत्तर प्रदेश में कूद रहे हैं? हेलो, हाँ सर, उत्तर प्रदेश में कूद नहीं रहे हैं, पूरे तैयारी के साथ आ रहे हैं सर। 300 यूनिट अगर कहा गया तो 300 यूनिट दिया जाएगा। किसानों के लिए पूरी मुफ्त बिजली है और ये 300 यूनिट केवल घरेलू लोगों के लिए है सर, और उसके बाद में जो भी बकाया रहेगा वो माफ किया जाएगा। चलिए एक बात, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो महिला सुरक्षा के लिए जो चीज हमारे केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर करके दिखाया है, महिलाओं के लिए यात्रा फ्री है, सुरक्षा के लिए उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। और चलिए देखिए मेरा मकसद ठीक है। देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री में, प्रजातंत्र देश में हर एक किसी को अधिकार है, हर एक जगह हर एक पार्टी कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए कोई हमें ऐतराज नहीं है। आप आइए, देश के विकास के लिए आप लड़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु हमारा मकसद सिर्फ कहने का है कि आप वोट काटने की राजनीति मत करिए। देश की और प्रदेश की राजनीति हम लोग नहीं कर रहे हैं। करने नहीं आया हम लोग तो फिर प्रदेश का नाश हो जाएगा। आपको मैं बता दूं, आप दिल्ली में है, दिल्ली तक सीमित रहिए, उत्तर प्रदेश में आइए। उत्तर प्रदेश में ऐसा कहीं लिखा है, ऐसा जनाधार नहीं है तो ऐसा कहीं लिखा है का काम करेंगे। राघवेंद्र जी, आम आदमी पार्टी आ रही है चुनाव लड़ने, क्या आप में डर सता रहा है क्या आम आदमी पार्टी से? काम करेंगे राघवेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? अभी पंचायत चुनाव हुए हैं, उसमें हमें 40 लाख तक वोट मिले हैं
और हमारे 83 जिला पंचायत बने हैं। राघवेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, मेरे पास राघवेंद्र जी, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहती है, इससे आपको क्या दिक्कत है? आप क्यों डरे सहमे दिखाई दे रहे हैं? जब आपने बोल दिया, आपके जो अध्यक्ष हैं वो बोल रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे चुनाव और जीत कर दिखाएंगे, फिर आम आदमी पार्टी से डर किस बात का? नहीं, हमें किसी का डर नहीं है, हमें किसी का डर नहीं है। और ये मैंने पहले भी कहा कि हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है, इसमें सभी सभी व्यक्तियों को, सभी पार्टियों को, चाहे वो रीजनल पार्टी हो चाहे नेशनल पार्टी हो, सबको इलेक्शन लड़ने का अधिकार है और देश के डेवलपमेंट में, विकास में योगदान देने का अधिकार है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि क्यों लड़ रहे। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि कहीं ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि यहाँ पे जो है वोट काटने का काम करें किसी का भी, और जो पार्टी जो डायरेक्ट वोट काटने के राजनीति नहीं करना है सर, हम लोग काम कर राजनीति करने आए हैं। अभी हमारे इस परिवर्तन से हमारी पार्टी आने के बाद में लोगों ने फ्री देना शुरू किया, आज तक कोई फ्री नहीं दे रहा था। हम लोग परिवर्तन की राजनीति करने आए हैं सर। चलिए ठीक है। अनुपम जी, हाँ ठीक है, आवाज आ रही है आप तक? जी, आपको पूरा बोलने का मौका दिया जाएगा इस बार। ये बताइए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आ रही है और अन्य दल भी आ रहे हैं आपके सामने चुनाव लड़ने के लिए 2022 के चुनाव को लेकर, तो क्या लगता है इस बार का चुनाव किस तरीके से आप लड़ेंगे और जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? देखिए, मैं आपको आपके मंच के माध्यम से पहले ही बता चुका हूँ, हमारे पास में एक के अलावा एकमात्र मुद्दा है विकास का मुद्दा। उसी विकास के मुद्दे को ही लेके हम आगे जाएंगे। जो हमने कार्य किए हैं वो जनता ने देखे हैं, जनता के द्वारा सराहे गए हैं। और आज की तारीख में आप पार्टी आ रही है, वो उत्तर प्रदेश में भी आई थी, पंजाब में भी गई थी, इसके उत्तराखंड में भी गई है। ये जो झुंझुना दिखा रहे हैं कि वो फ्री बिजली दे देंगे, वो समझो झुंझुने के वादों पे जो है जनता नहीं आने वाली है। जनता को जो चाहिए सर, हमारे पास एक ही डायरेक्शन है, एक ही मिशन है, विकास। उसी विकास पे काम किया जाएगा। अनुपम जी, ये जो विकास की आप बातें कर रहे हैं, सांप्रदायिक दंगों में 66% की वृद्धि हुई है 2020 में, और जातिगत दंगों में 50% की वृद्धि हुई है। आप बातें कर रहे हैं, आप बताइए, जो राइट्स हुए उसमें 30% बड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता में इतना कहना चाहूंगा, जो कांग्रेस के उनके मुखिया अमेठी में अपनी सीट बचा नहीं पाए, जिनके पूरे पूर्वज वहां पे जीतते आए हैं, वो अपनी बातें मांगे जाता है। 2022 में ही चुनाव में अगर 2 या 3 सीट ले आए तो बड़ी बात है। देखिए, ये तो बातें छोड़ दीजिए, ये तो कांग्रेस कहीं भी दौड़ नहीं है। आज के कार्य में कोरोना में जो इनके बेटा जो है दिल के अंदर छुपे थे, विदेशों में छुट्टी का मजा ले रहे थे, ये समय को था। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता निकल के जो कार्य किया और सबने देखा। आज मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर 5 करोड़ वैक्सीनेशन का एक कार्य किया जा रहा है, जिसमें 1 करोड़ 40 लाख वैक्सीनेशन अभी तक हो चुके हैं। 77 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन जा चुका है, हो चुका है, वो भी फ्री दिया गया है। इनके काम में जब फ्री में वैक्सीनेशन सरकार दे रही है, इनके पंजाब में नेता जो सरकार है कांग्रेस की, वहाँ के नेता वैक्सीनेशन करते बेच रहे हैं, 1500 रुपए में जनता को पैसा लिया जा रहा है। ये फ्री की वैक्सीनेशन जो लेती है केंद्र सरकार से, वहाँ पैसे कमाने काम करती है। इनके काम सबने देखे हैं। इस बार 2022 के चुनाव के अंदर कांग्रेस अगर अपनी 2 या 3 सीट लेके भी आ जाए तो बहुत गनीमत होगी। मैं बोलना चाहूंगा आपको। देखिए, मेरा कहने का मकसद ये है, ये जो आपने इसी तक खुश हो रहे हैं, आप वो भी ध्यान रखिए, जिस समय की आपकी 2 सीटें होती थी और कांग्रेस की 415 होती थी। ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो भी जनादेश देगी हमको तो उसका सलूट करना है, उसका आदर सम्मान करना है। तो आप तो ये सोच रहे से भगाए जा रहे हो, हर स्टेट में भगाए जा रहे हो आप लोग। अरे कहीं तो शर्म करो। तुम्हारे नेता जो कार्य करते हैं, इससे कोरोना में दिल के अंदर छुपे हुए थे, विदेशों में छुट्टियां मना रहे थे, आज महिला घर पे जा रहा है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। पूरी जनता परेशान है, आपको 2 मिनट का समय देगी। जनादेश है, आप इतना घमंड मत करिए, अहंकार मत करिए। चुनाव के अंदर प्रवक्ता महोदय, अगर तुम बड़ी बात है, तुम अमेरिका के चुनाव में जीत दिखा दो। आप अमेरिका के चुनाव जीत दिखा दो। तुमको चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी को जाना पड़ा केरला, जाना पड़ा हमको, क्यों जाना पड़ा हमको?
अरे तो डेमोक्रेटिक है, उसका राइट है, वो ये सबको जो सर्टिफिकेट दिया गया है तुम्हारे नेता को, ये बिल्कुल ऑफिस से दिया गया है। एक पप्पू तुम्हारे राहुल गांधी हो गए और दूसरे पप्पू हो गए तुम्हारे अखिलेश यादव हो गए। क्या बोला आपको मिलकर भी जो है बीजेपी कुछ कर नहीं पाएंगे, तो बीजेपी कार्यकर्ता और जनता उत्तर प्रदेश जान गई है कि हमें कहाँ जाना है। और सर नेता अनुपम बाद में सुन ले, हमारे नेता और नेताजी को कुछ हमारे राष्ट्रीय जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनके बारे में यदि गलत अपने यहाँ से टिप्पणी करोगे ना, तो मैं भी वही भाषा में बात करना जानता हूँ, फेंकू कह दूंगा, फेंकू तुम्हारा। ये तरह की बातें मत करिए। जो नेता अपने घर का नहीं हुआ, जो नेता अपने घर का नहीं हुआ, आज चाचा और अपने पिताजी में आपका मंत्री नहीं है, आप बात करते हो बीजेपी के वैक्सीन के नाम से, तो है आपने जो है हमारे जो है आपने वैज्ञानिकों का अपमान करने का काम किया। ये बात किसी से है क्या? देखो आप बोलते हो आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस भरोसा नहीं है, अरे उत्तर प्रदेश की पुलिस भरोसा नहीं है आपको, तो अपने जितने तुमने सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे हैं अपने लोगों के बता हटा दीजिए इसको। आप अपनी भाषा को कमांड करिए। ये बता देता हूँ, राहुल गांधी जी या श्रीमती सोनिया गांधी जी या नेहरू गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा परिवार के बारे में यदि कोई भी हमारी आदेश टिप्पणी करेंगे तो हम आपको नहीं, हमको टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। जनता सब जानती है, पूरे खानदान जानती है, पूरे समाज को जानती है, ये वंशवादी के नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ता की पार्टी बनी हुई है और आगे कार्यकर्ता काम कर रही है। संजय जी आ रहा हूँ आपके पास बस। अरे सर बात करिए सर, बातें करते जी संजय जी बोलिए। सर बहस एक अच्छी बात होनी चाहिए सर, ये तो लड़ रहे हैं इस पर सर बैठ के, और कोई आ रहा है लड़ने के तो लड़ने आ रहे हैं। मेरा मकसद ये है कि आप मुद्दों पर बात करिए। यदि किसी हम लोग कर रहे हैं, हमारे यहाँ विकास की बात करती है, आप बताइए शिक्षा की बात करती है, हमारे पास विकास की बात करती है, हमारे विकास की बात कीजिए। देखिए मैं आपको कुछ आगे हिंदू मैं तो में बात कर जाता हूँ, आप अगले सुन लीजिएगा। आपको ये समझ अनुपम जी उज्ज्वला योजना के माध्यम से 8 करोड़ 16 लाख लोगों को मुफ्त में पैसे देने का काम किया है हमारी पार्टी ने। 43 करोड़ 29 लोगों को जनधन देने का जनधन अकाउंट खुलाया गया है ताकि एक रुपया हमारे जनता के पास खाते पहुंचे। इसके अलावा 77 करोड़ लोगों को मुफ्त में एक करके बोलिए सर, ऐसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा किसी को। अनुपम जी को बोल लेने दीजिए। अभी आप कह रहे थे विकास का कार्य नहीं किया। आपको कांग्रेस के काम में गोले गिरी जाती थी, इस समय गोले को कोई काम नहीं आता। ये बता दूं आपको 16 मई का जो है गाँव में स्वास्थ्य का मुफ्त करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। कोरोना काल श्री राम मंदिर बनाने का जो कहा कि 500 वर्षों से मेरे पास 70 सालों में नहीं हो पाया, वो कार्य करने का भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप क्या बात करते हैं? आपके क्या कार्य है वो सबको पता है। अरे आपने बेड़ा गर्क किया है और कुछ नहीं किया। चलिए एक मिनट राघवेंद्र जी, एक मिनट। अनुपम जी ये बताइए किसानों के लिए क्या किया? किसान आखिर क्यों रुष्ट हैं? 9 महीने से किसान क्यों नाराज हैं? अनुपम जी आवाज आ रही है आप तक? अनुपम जी आप हमें सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ। अनुपम जी ये बताइए 9 महीने से आखिर किसान आपसे क्यों रुष्ट हैं? आपकी सरकार से लगातार प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? लगातार महापंचायतें क्यों की जा रही हैं? आखिर क्या कारण है? आप कह रहे हैं सभी लोग खुश हैं, विकास किया, किसानों के लिए सब कुछ किया, आपने सब कुछ गिना डाला, गरीबों के लिए सब बता डाला कि मैंने रोजगार दिया है और साथ ही गैस सिलेंडर दिए हैं। भले ही गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए वो बात अलग है, आप मानेंगे ही नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये बताइए किसानों के लिए क्या किया? आखिर किसान क्यों नाराज है? जल्दी से बताइए, 10 सेकंड का समय है। किसान जो नाराज है, आपको जो लगता है ये भारतीय जनता पार्टी को, देश को नहीं लगता। ये किसान के रूप में कौन है ये जनता को पता है।
इस समय झूठ बोलते हैं, सम्मान निधि देने का किसान है। एक मिनट राघवेंद्र जी, कार्य किया गया है। एक मिनट राघवेंद्र जी, बात हो जाने दो पूरी। इसके अलावा गन्ना, धान, उसके मूल से देने का किया और देने का किया हुआ। ये जो है किसान के देश में इनके कौन कौन से नेता सपोर्ट कर रहे हैं, ये सबको पता है। हाँ सर, चलिए किसानों के ये तीनों निकालने कानून। चलिए, समय की कमी है, आप तीनों मेहमानों से क्षमा चाहता हूं, माफी चाहता हूं। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राघवेंद्र जी आपका भी, और संजय कुमार पाठक आपका भी, और अनुपम भंडारी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2022 का जो विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही, जैसे कि आपने पहले भी देखा, कई चुनाव हमने भी देखे, आपने देखे, क्योंकि यहाँ पर नेता जाते हैं ग्रामीणों के बीच, लोगों के बीच, कई तरीके के वादे किए जाते हैं। भले ही वो वादे पूरे ना हो, वो बात अलग है, लेकिन वादा करना जो नेता हैं इनका धर्म भी होता है, क्योंकि वो जनता के बीच जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो वादा करना होगा, चाहे बिजली हो या पानी हो, या फिर उनका ऋण माफी के वादे हो। तो कई तरीके के वादे होते हैं। तो इसी तरीके से सपा हो या आम आदमी पार्टी हो या फिर कोई अन्य दल हो, हर तरीके के वादे कर रहा सरकार, यहाँ सरकार हो, ये हर तरीके के वादे यहाँ पर जनता से किए जा रहे हैं, लेकिन वादे पूरे होते हैं ये तो बाद में ही पता चलता है किसकी सरकार बनती है। लेकिन 2022 का जो विधानसभा चुनाव है ये बेहद दिलचस्प है, क्योंकि हर तरीके की पार्टियां यहाँ पर, कई तरीके के दल उतर आए हैं जमीन पर और पूरा प्रयास कर रहे हैं, कमर तोड़ मेहनत की जा रही है, जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बाद में पता चलेगा कि 2022 का चुनाव किसके हाथ में जाता है, कौन सत्ता पर काबिज होता है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच।